एवरीवन, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का 6 क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि 100 सरनेम वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in English alphabets in the surname was obtained as follows। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सरनेम दिए हुए हैं। हमें निकालना क्या निकालना है, हमें डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द क्लास इन द सरनेम्स। ठीक है, हमें मीडियन निकालना है। आगे क्या निकालना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम, यानी मीन भी निकालना है। और क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, यानी तीनों चीजें निकालनी है, मीन, मीडियन, मोड। ठीक, जो हमारे पास मीन है उसको हम तीनों मेथड से निकालेंगे, स्टेप डेविएशन से, डायरेक्ट मेथड से और अज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, इस वीडियो में हम मीन को निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर आपको डायरेक्ट मेथड से या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम निकालेंगे सबसे पहले अपने मीडियन को। तो मीडियन निकालने के लिए हम अपने डेटा को इस तरह से लिखते हैं। नंबर ऑफ लेटर हमारे पास दिए हुए हैं वो इस तरह से हैं, नंबर ऑफ सरनेम जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से हैं, और सी एफ हमें निकालना है। तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि जो हमारे पास ये इंटरवल दिए हुए हैं ये इंटरवल कॉन्टिन्यूस है या नहीं, यानी कि इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम है। तो अगर ऐसे है तो ये हमारा डाटा कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, हमें सबसे पहले यही चेक करना होता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमें देखना होता है कि जो इंटरवल के साथ जो वैल्यूज जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है तो वो डाटा हमारा सी एफ है या एफ है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है 100 सरनेम। 100 सरनेम का मतलब क्या है, यानी कि अगर इनका टोटल करते हैं तो 100 आता है। अगर इनका टोटल 100 आया तो इसका मतलब ये क्या है, एफ है। लेकिन अगर लास्ट में जो वैल्यू है अगर वो यहाँ यानी 4 की जगह 100 होता तो हमारा ये क्या होता, सी एफ होता। ठीक है, ये छोटी सी पहचान है एफ और सी एफ की, कि एफ दिया हुआ है, सी एफ दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन शायद 4 है जिसमें सी एफ हमें क्या है, दिया हुआ है, और एफ हमें निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पहचान कर लीजिए, यानी सी एफ है या एफ है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है एफ, क्योंकि इनका जो टोटल सम है वो कितना है, 100, और 100 सरनेम हमारे पास दिए हुए हैं। तो हमें सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे निकालते हैं, सी एफ भी हम एफ से निकालते हैं। तो सी एफ एफ से निकालते हैं कैसे, जो हमारी पहली वैल्यू होती है उसको हम एज इट इज रख लेते हैं, यानी कि 6 इधर है तो 6 हमने इधर रख लिया। अब इस 6 को हम लेके जाएंगे 30 के पास। ठीक है, 30 के पास जाएगा और इसको इधर ले आएगा, यानी कि 6 + 30 कितना हो गया, 36। ठीक है, 36 हो गया। अब इस 36 को हम लेके गए इधर 40 के पास, ये 40 को इधर ले आया, कितना हुआ, 36 प्लस में 40 कितना है हमारे पास, 76 आ गया। अब 76 जाएगा किसके, 16 के पास, इसको इधर ले आया, यानी कि 76 प्लस में 16 इज इक्वल टू कितना हुआ, 92 हुआ है। 92 को लेके आया 4 के पास, इसको इधर लेके आया तो क्या बना, 92 प्लस में 4 कितना हुआ, 96 हुआ। 96 को लेके गया 4 के पास, इसको इधर ले आया, यानी कि 96 प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना आया, 100 आया। 100 सरनेम थे, लास्ट में 100 आया। इसका मतलब सी एफ हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि क्या, जो ये एफ है, इन एफ की जो हमारी सारी वैल्यू आएंगी, यानी कि n कितना आएगा हमारे पास, 100 आएगा। इनको हम ऐड करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, दोनों सेम है। इसका मतलब सी एफ है जो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल रहे हैं अपने मीडियन को। मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे हम। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे हम यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस में n/2 माइनस ऑफ सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में क्या है, एच। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें यहीं से मिलेंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। एल क्या होता है हमारे पास, एल होता है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, एल होता है हमारे पास, लिखेंगे एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट किसकी है, मीडियन क्लास की, लेकिन हमें तो मीडियन क्लास ही नहीं पता। मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। मीडियन क्लास हम कहाँ से निकालेंगे, मीडियन क्लास हम निकालते हैं अपने n से। n कितना है, 100 है। n हमारे पास कितना है, 100 है। अगर हम n डिवाइड बाई 2 कर दें, यानी कि 100 डिवाइड बाई 2 कर दें तो हमारा आ जाता है 50, यानी कि n/2 की वैल्यू कितनी आई, 50 आई। ठीक है, इस 50 को हम अपने सी एफ में ढूंढते हैं। ये सी एफ है, सी एफ में हमें इस 50 को ढूंढते हैं कि 50 से बड़े वाली वैल्यू कौन सी है।
पहली बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 50 से पहली बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है। ये जो 6 है छोटा है 50 से, 36 छोटा है 50 से, 76 बड़ा है 50 से। बड़े तो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन पहला बड़ा कौन है, 76 है। ठीक है, 76 के बिल्कुल सामने चले जाओ, बिल्कुल सामने वाला जो इंटरवल होगा यानी कि 7 to 10, ये जो हमारा इंटरवल आया ये हमारा कहलाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा मीडियन क्लास। तो सबसे पहले हम यही लिख देंगे कि हमारी मीडियन क्लास क्या है। मीडियन क्लास हमारी कितनी है, मीडियन क्लास है हमारी 7 to 10। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो L है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, यानी कि ये जो 7 है ये क्या आएगा, हमारा L आएगा। ठीक है, L की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी, 7। ठीक है, आगे हम बात करेंगे n/2 की। n/2 अभी तो निकाला हमने, n/2 कितना है हमारे पास, 50 आया। यहाँ से n/2 की वैल्यू कितनी आई, 50 आई। आगे हम बात करेंगे CF की, F की और H की। ठीक है, ये तीनों भी हम यहीं से निकालेंगे। तो ये जो हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल के बिल्कुल सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो 40 है, ये सामने वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि F, इसको हम मानते हैं F। ठीक है, इसको हमने क्या मानना, F। इंटरवल के बिल्कुल सामने वाले को हमने माना F, इसके बिल्कुल सामने वाले से ऊपर वाले को हम मानते हैं अपना CF। ठीक है, इसको हम मानते हैं क्या, अपना CF। और H क्या होता है, H होता है ये जो इंटरवल है इनका डिफरेंस। ठीक है, यानी कि 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यानी कि इन सबका इंटरवल का डिफरेंस कितना आता है, 3 आता है। H की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब 3 है, निकल गया। H कितना 3, F कितना 40, CF कितना 36। लिखेंगे हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़, H कितना 3, F कितना 40 और CF कितना 36। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L क्या है, L है हमारे पास 7, प्लस में n/2 क्या है 50, माइनस में CF कितना है 36 डिवाइड बाय F कितना है 40, इंटू में क्या है H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस में 50 में से 36 को माइनस किया, कितना आया 14 डिवाइड बाय 40, इंटू में क्या है 3। अब इस 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस में 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 42 डिवाइड बाय 40, ये 2 से कटते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 0 0, 21/20, यानी कि 7 प्लस में 21/20। अब इस 21 को 20 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, जाएगा नहीं किसी पे तो क्या है 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, क्या आएगा 21/0। ठीक है, डॉट लगाएंगे तो जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं किस पे, 0 पे, तो कितना आया 100, 25 जा कितना आता है 100। ठीक है, 25 जा कितना आया 100, ये पूरा पूरा कट गया, क्या आया 1.05, यानी कि 7 प्लस में 1.05, 7 को 1.05 में ऐड करते हैं तो हमारा आता है 8.05, यानी मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8.05। अब हम आगे निकालेंगे अपने मोड को। मोड निकालने के लिए हमारे पास इस तरह से जो डाटा गिवन है। ठीक है, तो मोड के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में क्या है H। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमें यहीं से मिलेंगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमें यहीं से मिलेंगी। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम L की। L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लेकिन मॉडल क्लास ही नहीं निकाली हमने। तो मॉडल क्लास क्या होती है हमारे पास, लोअर लिमिट किसकी, मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास नहीं है, मॉडल क्लास निकालेंगे। सबसे पहले मॉडल क्लास हम कहाँ से निकालते हैं, मॉडल क्लास हम देखते हैं इससे। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है इनमें जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो इंटरवल होगा वो हमारा कहलाएगा मॉडल क्लास। यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 है, 40 का जो इंटरवल है कितना 7 to 10, यानी कि 7 to 10 हमारे पास क्या है मॉडल क्लास है। तो लिखेंगे पहले मॉडल क्लास ही लिख देते हैं। मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास इज इक्वल टू, मॉडल क्लास क्या होती है, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 40 है, उसका इंटरवल कितना है 7 to
10, ठीक है। एल कितना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 7 है, इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। आगे बात करेंगे हम F1 की। F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहेंगे F1। अब ये मॉडल क्लास है 7 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40, इसका मतलब F1 की वैल्यू कितनी आएगी, 40। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 नाम देते हैं, ठीक है। F1 क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या फिर कहेंगे कि जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, F1 है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी आई हमारे पास, 40। आगे हम बात करेंगे F0 की। F0 क्या है, F0 होगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देंगे, F0। ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 30, यानी कि 30 को हम नाम देंगे क्या, F0, ठीक है। वो कितनी आई, 30 आई, किसकी वैल्यू, F0 की वैल्यू, ठीक है। आगे हम बात करेंगे किसकी, F2 की। F2 क्या होता है हमारे पास, F2 होता है, F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। ये बिफोर था, इसको आफ्टर बोल दिया। अब मॉडल क्लास क्या है हमारे पास, मॉडल क्लास है हमारे पास ये 40, इससे बाद वाली को हम क्या नाम देंगे, F2 बोलेंगे। यानी कि अगर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हमने नाम दिया F1, उससे पहले वाली को नाम दिया F0, उसके बाद वाली को नाम दिया F2, ठीक है। F2 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके जो इंटरवल होगा उसको नाम क्या कहा हमने, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जो लोअर लिमिट होगी उसको नाम दिया हमने L, ठीक है। आगे सारी वैल्यू देखनी, तो ये आगे वैल्यू किसकी, F2 की कितनी है हमारे पास, 16, ठीक है। F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 16। और H क्या होता है, H होता है हाइट, यानी कि जो इंटरवल दिए हुए हैं उनका डिफरेंस क्या है, H है, वो कितना है, 3 है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम इस जो फॉर्मूला है हमारे पास उसमें लिखेंगे, मोड इज इक्वल टू एल। एल क्या है, एल की क्या वैल्यू है, एल की वैल्यू है 7 प्लस में F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40, ठीक है। माइनस में F0 की वैल्यू है हमारे पास 30 डिवाइड बाय 2 इंटू में F1 की वैल्यू है 40, माइनस में F0 की वैल्यू है 30, माइनस में F2 की वैल्यू है 16, इंटू में क्या है, 3 है, यानी कि H कितना है, 3 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो हम करेंगे इसको सोल्व। 7 प्लस में 40 में से 30 माइनस किया, 10 बचा, डिवाइड में क्या है, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा, माइनस में 30 में 16 को ऐड करेंगे कितना, माइनस प्लस निशान माइनस का आएगा, कितना आएगा, 46 आएगा, इंटू में क्या है, 3 है, ठीक है। 7 प्लस में 10 डिवाइड बाई 80 में से 46 को माइनस करते हैं, कितना बचता है, 34, इंटू में क्या है, 3 है। अब इस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस में 30 डिवाइड बाय 34, किससे कटता है, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 2 1 जा 1, 2 7 जा 14, क्या आया, 7 प्लस में 15 डिवाइड बाय 17। अब इस 15 को 17 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं किसी पे, 0 1 5 0, किस पे जाएगा, अब 8 पे जाएगा, 17 8 जा कितना होता है, 136, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा, फिर से 8 पे जाएगा, 136, ठीक है। हम 2 डिजिट तक हम इसको रोक लेते हैं, यानी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 7 प्लस में 0.88। अब 7 में 0.88 को ऐड करते हैं तो आता है 88.7, ठीक है। यानी कि वैल्यू कितनी आई, 7.88, ठीक है। ये हमारा क्या आया, आंसर आया किसका, मोड का। अब हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से, यानी कि इसका मीन निकाल लेंगे, ठीक है। स्टेप डेविएशन से मीन को निकालने के लिए हम अपने डाटा को इस तरह से लिखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स जो हमारे पास दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सरनेम XI हम निकालते हैं, UI हम निकालते हैं, FI UI हम निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर में हमें क्या दिया हुआ है, 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 to 19। नंबर ऑफ सरनेम जिसको हम FI से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 6, 30, 40, 16,
4 एंड 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपना xi। xi क्या होता है? xi होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, अगर आपको देखने से पता लग जाता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो क्या तरीका क्या है, जैसे ये 4 है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारा xi आ जाता है। जैसे 1 प्लस में 4 कितना हुआ, 5 हुआ, 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। 7 प्लस में 4 कितना हुआ, 11 हुआ, 11 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको देखने से पता लग जाता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 1 और 4 के बीच में क्या है, 2.5 है, 4 7 के बीच में 5.5 है, 7 10 के बीच में 8.5 है, 10 13 के बीच में 11.5 है, 13 और 16 के बीच में 14.5 है, 16 19 के बीच में 17.5 है। ठीक है, आगे हमारे सारे क्या xi। अब हम निकालते हैं अपना ui को। ui क्या होता है, ui होता है xi माइनस a अपॉन h। अब xi तो ये सारे आ गए, a क्या है, a ले लेते हैं हम इनके बीच की वैल्यू। अब बीच में ऐसे पता नहीं लगता तो हम इसको ऊपर वाले को ले लेते हैं, कितना a, 8.5 को हमने मान लिया क्या a अपना a। तो आगे क्या है h क्या होता है, h आपको पता है इनका जो डिफरेंस होता है उसको h लेते हैं, यानी 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, यानी इन सबका इंटरवल का डिफरेंस कितना आता है, 3 आता है, यानी h की वैल्यू कितने है हमारे पास, 3 आई। ठीक है, तो अब हम जो वैल्यूज आई सारी उनको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी xi पहली बार क्या है 2.5 है, लिखेंगे यहाँ पे 2.5 माइनस a कितना है 8.5 डिवाइड बाय क्या है h। ठीक है, ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। ठीक है, xi क्या है हमारे पास 2.5 है, माइनस a क्या है हमारे पास 8.5 है, डिवाइड बाय h कितना है हमारे पास 3 है। अब 2.5 में से 8.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस बचेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय कितना 3 को 6 से डिवाइड करता है क्या है, माइनस के 2 आता है। ठीक है, इसका मतलब जो ui की पहली वैल्यू कितनी आई, माइनस के 2। ठीक है, अब अगला क्या है xi 5.5 है। ठीक है, xi कितना है 5.5 है, माइनस a कितना है हमारे पास 8.5 है, डिवाइड बाय h कितना है हमारे पास 3 है। 5.5 में से 8.5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस के कितना बचेगा हमारे पास, माइनस के 3 बचेगा। 3 डिवाइड बाय 3 कितना है, माइनस के 1। ui कितना है, माइनस के 1। a कितना है 8.5, x कितना है 8.5, 8.5 में से 8.5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अगला क्या है xi कितना है 11.5 माइनस में a कितना है हमारे पास 8.5 डिवाइड बाय कितना है h कितना है 3, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, डिवाइड बाय 3, इससे ये कट हुआ कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब अगला क्या है अब अगला xi क्या है 14.5, यानी कि 14.5 माइनस में a कितना है हमारे पास 8.5 डिवाइड बाय h कितना है हमारे पास 3। 14.5 में से 8.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा, डिवाइड बाय क्या करेंगे 3, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ये आया 2। अब आगे ऐसे ही हम करेंगे, xi कितना है 17.5, a कितना है 8.5, 17.5 में से 8.5 को माइनस करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, यानी h की वैल्यू कितना है 3 है, तो हमारे पास आता है 3। ठीक है, तो आगे हमारे सारे क्या है ui। अब हम निकालते हैं fi ui। fi कितना है, ये है fi, ये है हमारे पास ui। fi ui यानी क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे। अब ये 6 है, ये 2 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस के 6 2 12 आएगा। 30 को 1 से करेंगे माइनस के 30 आएगा। 40 को करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई, 0 ही आएगा। 16 को 1 से करेंगे 16 ही आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 4 2 जा कितना आएगा, 8 आएगा। 4 को 3 से करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 4 को 3 से करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये हमारे सारे क्या निकल गए, fi ui। स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इन सब के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है इसका a प्लस में समीशन ऑफ fi ui डिवाइड बाय समीशन ऑफ fi इंटू में क्या है h। ये चारों वैल्यूज़ निकालनी है हमें। तो a क्या है हमारे पास 8.5, ठीक है, 8.5 तो क्या है a है।
एच की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 3 आई, इनके डिफरेंस कितना है 3 है। ठीक है, रह गए क्या समीशन ऑफ एफ आई यू आई और समीशन ऑफ एफ आई, ये क्या है हमारे पास एफ आई यू आई है। समीशन ऑफ एफ आई यू आई का क्या मतलब है, यानी कि इन सब एफ आई यू आई का सम, इनको ऐड करने का क्या तरीका है, ये जो माइनस वाले हैं इनको अलग से ऐड किया और ये जो प्लस वाले हैं इनको अलग से ऐड किया। ठीक है, इन माइनस वालों को ऐड करके आएगा 2 4 यानी कि माइनस के 42। ठीक है, और इन प्लस वालों को ऐड करके आएगा हमारे पास 36। ठीक है, इनको ऐड करके आया 36। अब ये माइनस के 42 हैं, ये प्लस के 36 हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब माइनस के कितने बचे, माइनस के बड़े वाले माइनस के हैं ना, तो माइनस के कितने बचे हमारे पास, माइनस के बचे 6, यानी समीशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली, माइनस के 6। ठीक है, अब अगली क्या वैल्यू है समीशन ऑफ एफ आई। अब समीशन ऑफ एफ आई ये हमारे पास क्या है, एफ आई है। समीशन ऑफ एफ आई का क्या मतलब है, समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू कितना, यानी कि इन सब एफ आई का सम यानी कितना 100। ठीक है, अब इन चारों वैल्यूज को समीशन ऑफ एफ आई यू आई, समीशन ऑफ एफ आई ए और एच को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 8.5 प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है माइनस के 6 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी है 100 इनटू में एच कितना है हमारे पास 3। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 8.5। अब ये क्या है प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा, 6 3 जा कितना होगा 18 होगा डिवाइड बाय 100। अब 18/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 0.18। ठीक है ना, आपको आता होगा ये, क्योंकि अगर 0.18 को ये जो डेसिमल है इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, डेसिमल के नाम का कितना 1 और ये जो पीछे 2 डिजिट है उनके नाम की 2 0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब 18 डिवाइड बाय 100 को हमने लिख दिया 0.18। अब 8.5 में से अगर हम 0.18 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2, यहाँ रहा 4 में से बन गया 3, 0 8 में से 0 है कितना 8 ही बचेगा, यानी कि 8.32। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, मीन निकला, जिसको हमने निकाला किसी स्टेप डेविएशन से। अगर आपको मीन डायरेक्ट मेथड से या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आया, अच्छा लगा, अच्छे से समझ आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।